प्रधानमंत्री के मिशन योग देवबंद के दारुल उलूम का समर्थन मिल गया है। दारुल उलूम ने बयान जारी कर कहा है कि योग के खिलाफ फतवे की जरूरत नहीं है, योग एक एक्सरसाइज है। आज दिल्ली में आपको बता दें कि मुस्लिम उलेमा ने आयुष मंत्री श्रीपद नायक से मुलाकात की और कहा कि जो लोग योग का विरोध कर रहे हैं वो या तो सियासत कर रहे हैं या फिर मानवता के दुश्मन हैं। उधर समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने कहा है कि योग सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपत्ति जताई है। तो समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने योग को व्यायाम बताया है, लेकिन बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ पर उनके तेवर तल्ख थे। क्या कुछ कहा आजम खान ने, आइए सुनते हैं। जो चीज़ें धर्म से जुड़ी हैं उस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है और किसी भी धर्म को दूसरे धर्म पर थोपा नहीं जा सकता। मसलन योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है, जो लोग करना चाहते हैं उसे कर, उसमें क्या एतराज़ है। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ से कि वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। अगर योगी आदित्यनाथ नमाज पढ़ेंगे तो उनकी सेहत अब से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, दिमाग भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले बेहुदा नहीं होते। हमारे सहयोगी सईद अंसारी ने कुछ देर पहले दारुल उलूम के प्रवक्ता से बातचीत की थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। नहीं, दारुल देवबंद ने योग के सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता फतवा जारी नहीं किया जिसको दारुल इफ्ता से जारी करना कहते हैं। नहीं, इस किस्म का कोई सवाल हमारे पास आया। लेकिन जहाँ तक के योग की बात है, अगर हमसे कोई पूछता है योग क्या है, तो हम ये कहते हैं कि ये जिस्मानी वर्जिश के तौर पर है तो ठीक है, लेकिन अगर इसको मजहबी या सियासी तौर पर देखा जाता है या उसमें शामिल किया जाता है तो जाहिर बात है वो नाकाबिल कबूल है, और जबरदस्ती इसको जो इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है वो भी नाकाबिल कबूल है। उस्मानी साहब, जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जिसे करना है करें, जिसे नहीं करना है ना करें। सिर्फ नाम सूर्य नमस्कार है, लेकिन अगर आप उसे वर्जिश के तौर पर लें, एक क्रिया के तौर पर लें, तो क्या आपत्ति है? ये सूर्य नमस्कार सिर्फ नाम है, मान लीजिए उसे आप सिर्फ वर्जिश के तौर पर लेते हैं, एक आसन के तौर पर लेते हैं, तो क्या उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति है? नाम से बहुत कुछ होता है, वो नाकाबिल कबूल है, उसको किसी भी तरह कबूल नहीं किया जा सकता। और वैसे योग पर कोई आपत्ति नहीं है आपको, योग किया जा सकता है? अगर उसमें कोई इस अंदाज के मंत्र नहीं है जो कुफ्र और शिर्क से ताल्लुक रखते हो तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अगर सिर्फ जिस्मानी वर्जिश के तौर पर है, अगर मैं फिर कह रहा हूँ ये बात मशरूत है, कंडीशनल है, ये इसको वादे तौर पर कह रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ जिस्मानी वर्जिश है तो इख्तियारी तौर पर अगर उसको कहा जाए तो इंसान के इख्तियार, चाहे तो कर सकता है चाहे न करे। तो आपकी आपत्ति जो है वो साफ तौर पर सूर्य नमस्कार इस शब्द पर है। सूर्य नमस्कार या इसमें कोई और किस्म का मंत्रोच्चार हो उस पर है। और अगर सूर्य नमस्कार नाम ना हो, कोई मंत्रोच्चार ना हो, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे नहीं, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी जी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी ये बात कह चुका है कि अगर इसको मजहब से ना जोड़ा जाए और उसमें कोई शिर्क की कोई कैफियत पैदा ना हो तो जाहिर बात है उसमें हमें क्या एतराज होगा जी। तो क्या आपने जो ये योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, उसके लिए दारुल उलूम की तरफ से कोई भी बयान या कोई सलाह जारी की गई है? नहीं, हमारे से किसी ने कुछ कहा ही नहीं। हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो खुद बाकायदगी से 5 वक्त इबादत होती है, नमाज होती है, वो खुद बहुत अच्छी वर्जिश है, और नमाज की वर्जिश करने के बाद तो फिर किसी दूसरी वर्जिश की जरूरत रहती ही नहीं। बहुत धन्यवाद उस्मानी साहब। जी, अशरफ उस्मानी प्रवक्ता दारुल उलूम के थे। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार शब्द पर हमें आपत्ति है, योग पर नहीं। और इस बीच आपको बता दें, आयुष मंत्री से मुस्लिम नेताओं ने मुलाकात की। क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनते हैं। हम हिंदुस्तान के मुसलमान आज मंत्री जी के पास इस विश्वास और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारी जो इल्तिजा है, यानी रिक्वेस्ट है कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्वागत करते हैं और उसे तस्लीम करते हुए हम भारत सरकार के साथ और मोदी जी के साथ हैं और पूरे मुसलमान इसको, योग को, जो कि हम इसको एक इबादत नहीं, पूजा पद्धति नहीं, ये एक निरोग रहने के लिए, रोगी आत्माओं को, योगी जो शरीर होता है उसको तंदुरुस्त रखने के लिए जो योग है,
इसको हम ये मानते हैं कि ये इबादत या पूरी तरह की पूजा पद्धति नहीं, ये अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ये एक आसनों का एक जमाड़ा है, यानी योग है। वक्त हो गया है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।